हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद गुनगुन। तो 28 फरवरी 2026 को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है और उसके लिए आपकी बस बहुत कम टाइम रह गया है। तो मैंने अपने बोर्ड एग्ज़ाम से पहले क्या एक तैयारी की थी जिससे मैंने 96 आउट ऑफ 100 स्कोर किया इन इकोनॉमिक्स। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारी दो बुक्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बात करें तो चैप्टर 2 यानी उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत और चैप्टर 3 उत्पादन तथा लागत जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दोनों ही 12 मार्क्स के हैं। तो ये इनमें से छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं और बड़े वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इनको ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देनी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक के अंदर। फिर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो उसके अंदर मुद्रा और बैंकिंग वाला और जो राष्ट्रीय आय है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें बात करें तो सारे ही मुझे इंपॉर्टेंट चैप्टर लगते हैं, क्योंकि सारे जो चैप्टर है वो 8 मार्क्स के हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। तो इसमें आपको सारों को इम्पोर्टेंस देनी है। और इसकी आपकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी बुक्स के आपने जो कीवर्ड्स है आपने पढ़े होंगे, तो उसमें आपने कीवर्ड जो हाईलाइट किए होंगे तो उसको आपको पढ़ना है, वापस से रिवाइज करना है। तो आपको एनसीईआरटी बुक से एक बार रिवीजन कर लिया, जो भी आपने हाईलाइटेड किए हुए या जो आपने लाइनें अंडरलाइन की है उनको आपको पढ़ना है, पूरी बुक को नहीं पढ़ना, जो आपने अंडरलाइन की है वो पढ़ना है आपको। ये पढ़ लिया और फिर आपको क्या करना है, अगर आपको दोनों बुक्स का रिवीजन करना है अच्छे से, तो आप मेरी जो उनको पढ़िए बार बार, तो इससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। फिर मैं बात करूँ कि कॉन्सेप्ट आपको अगर स्ट्रॉन्ग करने हैं, अगर आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपकी इकोनॉमिक्स सही नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें अंदर आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये क्वेश्चन हो रहा है, कैसे इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या लग रहा है, तभी आप क्वेश्चन जो आंसर है उसको फ्रेम कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट के लिए जो मैं लेक्चर रिकमेंडेशन देना चाहूँगी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि आप लर्न एंड शेयर के जो मनीष सर हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा रिवीजन करवाते हैं। जो सारे जो टोटल कर्व्स है वो भी समझाते हैं, और जो फार्मूला है राष्ट्रीय आय के वो भी आपको मिल जाएंगे उनके लेक्चर, तो वो आप देख सकते हैं। और उत्कर्ष से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। तो ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूँ तो रजत अरोरा सर है और जो सुनील पांडा सर है, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं इकोनॉमिक्स का फॉर आईबीएसई बोर्ड। तो ये लेक्चर की बात रही। फिर हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी की जो मैंने अपनी बताया था अभी, जो लाइनें हैं या कीवर्ड्स हैं उनको आपको पढ़ना है। फिर आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज करना है। पीवाईक्यूज मैं कहूँ तो पीवाईक्यूज से इकोनॉमिक्स का 90% पर जो है वो पीवाईक्यूज से ही आता है, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स के अंदर इतने पीवाईक्यूज किए हैं कि मुझे ऐसा मतलब बार बार जब पीवाईक्यूज करते हैं तो वही टॉपिक रिपीट होते हैं, जैसे कि आय का वर्तुल प्रवाह हो गया या मांग का विस्तार हो गया, मांग का नियम हो गया। ये जो टॉपिक है वो बार बार पीवाईक्यूज में रिपीट हुए हैं। तो जब पीवाईक्यूज करते हैं तो ये पता चल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं और इस बार भी आने की संभावना है। तो ये जो टॉपिक है वो बार बार रिपीट होते हैं, तो उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपने 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज किए हैं तो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। तो पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर मैं बात करूँ प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा रोल अदा करती है इसके अंदर इकोनॉमिक्स के पेपर। प्रेजेंटेशन में क्या करना है आपको, जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है या 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उनमें भी आपको कर्व बनाने हैं। जैसे आपका अंदिमान का जो अंदिमान मानचित्र क्या है आप बताइए, तो आपको अंदिमान मानचित्र की डेफिनेशन आपने लिख दी, उसके बाद उसके नीचे छोटा सा आपको कर्व भी बना देना है, ताकि जो है वो अच्छा भी लगे और एग्जामिनर पर अलग इंप्रेशन पड़े कि हाँ इसने 1 मार्क के क्वेश्चन में भी कर्व बनाया है। तो मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क का हो चाहे 2 मार्क का हो, जहाँ मैं कर्व बना सकती थी मैंने वहाँ पर कर्व बनाए और उसकी जो डेफिनेशन है वो लिखी। बड़े वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कर्व भी बनाना है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है, ताकि वो 4 मार्क्स के अंदर हो जाए। तो उसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ में देनी होती है। फिर मैं बात करूँ, रिवीजन बार बार आपको करना है इकोनॉमिक्स के अंदर। जितनी बार आप बार बार पढ़ोगे टॉपिक्स को, उतने आपके टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे। आप भले ही आप मेरे जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको बार बार पढ़ो, तो आपके जो टॉपिक्स है वो क्लियर हो जाएंगे और आपकी जो दोनों बुक्स का रिवीजन है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और प्रेजेंटेशन में बात करूँ तो आपको कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं, जहाँ पर आपकी थ्योरी है वहाँ पर आप फ्लो चार्ट्स बनाए तो बहुत अच्छा होगा। और अंडरलाइन द कीवर्ड्स और फार्मूला जो है उसको आपको अंडरबॉक्स करना है। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फार्मूला को अंडरबॉक्स कर दिया, बॉक्स के अंदर लिखना है ताकि वो हाईलाइट हो, और जो आपको आंसर निकला है उसको भी आपको बॉक्स के अंदर रखना है। तो ये सारी आपको बातें ध्यान में रखनी है। और
कल आपको क्या करना है, 28 फरवरी को। 28 फरवरी को आपको सुबह थोड़ा जल्दी उठना है, अपनी पूरी नींद लेके आपको आराम से उठना है। उसके बाद क्या करना है, जो मैंने आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए हैं, जो मैंने भी अपने बोर्ड एग्जाम में फॉलो किया था, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए ही इसलिए थे ताकि मैं अपने जो पेपर से पहले 1-2 घंटे पहले मैं पूरा सिलेबस क्या कर जाऊँ, एक बार मेरे ऊपर से मैं पढ़ के चली जाऊँ। यानी कि मेरे जो सारे टॉपिक्स मैंने लिखे हैं वो मेरे दिमाग में एक बार वापस से रिकॉल हो जाए, तो उसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो मैंने अपने पेपर वाले दिन क्या किया था कि सुबह थोड़ी जल्दी उठी और 1 घंटा या आधी घंटा आपने निकालना है उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ने के लिए। आपने सारे शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए, 11 चैप्टर्स के सारे आपने एक बार पढ़ लिए फटाफट से। फिर आप पेपर देने जाएंगे तो आपके बहुत अच्छा पेपर जाएगा, क्योंकि उसमें सब टॉपिक्स मैंने इंक्लूड किए हैं। PYQs से मैंने जो है एक्सपीरियंस करके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे मैंने इसमें लिखे हैं। और जो कर्व है आपके, आप बुक्स में तो ढूंढोगे नहीं ना, नोट्स में ढूंढोगे, क्योंकि लॉन्ग नोट्स में कैसे ढूंढोगे आप। तो आप शॉर्ट नोट्स से जब रिवीजन करते हैं तो आपके सारे कर्व भी जो है रिवाइज हो जाएंगे, सारे टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, और जो सारे फार्मूलाज है वो भी आपको शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप सुबह उठकर यही काम करना कि शॉर्ट नोट जो है वो रिवाइज करके फिर आप पेपर देने जाएंगे, तो बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा। और अच्छे से प्रेजेंटेशन देख के आना। ये मैटर नहीं करता कि आपको कितना आता है, ये मैटर करता है कि आप वहाँ पर जाके कैसे प्रेजेंट करके आ रहे हैं। मैंने अपना 100% दिया था अपने पेपर के अंदर। मतलब आपको स्पीड भी पहले ही मेंटेन रखनी है, क्योंकि हम जब लिखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कैसे हम मतलब टाइम निकल जाता है। तो आपको स्पीड पहले से ही मेंटेन रखनी है, क्योंकि इसमें थ्योरी ज़्यादा आएगी थोड़ी। मेरे टाइम में तो थ्योरी ज़्यादा आई थी, तो आपको स्पीड पहले से ही मेंटेन रखनी है ताकि आपका इकोनॉमिक्स का पेपर छूटे नहीं। तो अगर आपका मान लो जब आता हुआ भी क्वेश्चन छूट जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो आपको पहले से आपको स्पीड मेंटेन रखनी है, और रिवीजन के लिए टाइम ज़रूर निकालना है कि मेरा पेपर पूरा सही किया है या कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंटेशन आपको बेहतरीन करनी है, अंडरलाइन करनी है सारे कीवर्ड्स जो भी है, लाइनें ग्राफ बनाने हैं, उसके नीचे जो लिखते हैं हम हेडिंग जो लिखनी है आपको, वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है और अच्छे से पेपर देना है। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ये विश्वास रखते हुए अपना पेपर देना है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।